नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रंजन आशीष होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी होता क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, उसे ही हाई बीपी कहते हैं। जब 120/80 को हम नॉर्मल बीपी बोलते हैं, अगर यह 140/90 हो जाए तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर यह 180/100 से ऊपर हो जाए तो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इसमें हमें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। यह एक इमरजेंसी केस है। चलिए जानते हैं हाई बीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में। क्या लक्षण देखने को मिलता है अगर हमारा बीपी हाई हो जाए तो? सबसे पहला लक्षण इसमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारा सर चकराने लगता है, सर में दर्द होता है, चलने फिरने में कष्ट होती है, स्किन में रेडनेस दिखाई देती है, और हमारा विज़न जो है मतलब हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर यह बीपी ज़्यादा हाई हो जाए तो यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। यह हाई बीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं, लक्षण हैं। चलिए जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या कॉज है जो इसके कारण से हाई बीपी होता है। तो पहला कॉज है दोस्तों मोटापा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वेट आपके एज से दुगुना है तो ये हाई बीपी का शिकायत ला सकता है। मोटापा बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हाई बीपी के होने में। दूसरा कॉज है जेनेटिक कॉज। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में हाई बीपी की शिकायत चली आ रही है तो चांस है कि आपको भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। तीसरा कॉज है अगर आप खाने में नमक अलग से लेके खाते हैं तो ये भी एक कॉज है हाई बीपी के बढ़ने में। और चौथा कॉज है अगर आपको बचपन में किसी तरह का हार्ट संबंधी दिक्कत हुआ हो, वो चला आ रहा है, उसके कारण से भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। और अगर आप एक्सेसिव मेडिकेशन मतलब किसी तरह का दवाइयों का सेवन करते हैं, उसके कारण से भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। और अगर आप एक्सेसिव मात्रा में स्मोकिंग और वाइन पीते हैं तो इसके कारण से भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों कि कैसे हम इससे बच सके, प्रिवेंट हो सके। क्या करना चाहिए जिससे अगर हमें हाई बीपी हो गया तो क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रोज़ाना एक्सरसाइज व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कॉज है कि अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे हमें कम करना चाहिए, स्ट्रेस से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए। तीसरा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा बीपी नॉर्मलाइज रहे। अगर हम अलग से नमक इंटेक कर रहे हैं तो उसे नहीं लेना चाहिए। नमक की मात्रा खाने में कम कर देना चाहिए। फल साग सब्जी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और एक्सेसिव वाइन और स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं तो उससे कम कर देना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए। तो अगर हाई बीपी को इग्नोर किया जाए तो क्या शिकायत आ सकती है? अगर हाई बीपी को इग्नोर किया जाए तो यह हार्ट अटैक का रूप ले सकता है। साथ ही साथ यह ब्रेन को भी चॉक कर सकता है, इसमें ब्रेन भी अफेक्टेड होता है, इसमें स्ट्रोक आ सकता है या पैरालिसिस हमें मार सकता है। इसलिए हाई बीपी को इग्नोर ना करें, समय से मेडिकेशन जरूरी है। चलिए जानते हैं होम्योपैथ में कौन सी ऐसी दवाई है जो हाई बीपी में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। पहली दवाई का नाम है दोस्तों रोल्फिया क्यू। इसे हम 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल के लेंगे। दूसरी दवाई एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 दवाइयों का मेल है,
पहली दवाई है ग्लोनाइन 30, दूसरी दवाई है पैसिफ्लोरा 30 और तीसरी दवाई है रोल्फिया 30। इन तीनों दवाई को एक जगह मिक्स करके 2 से 3 बूंद डायरेक्टली जीभ पर भी खा सकते हैं या आधे कप पानी में डाल के भी आप यूज कर सकते हैं। इसे 2-3 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे। तीसरी दवाई है आर ग्रुप की R85, इसे भी हम 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में डाल के लेंगे। दोस्तों, हमारी ये दवाई को कुछ दिन 2-3 महीना लगातार इसी तरह लेना है। उसके बाद जब बीपी नॉर्मल हो जाए तो इसके डोज को कम कर देना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबाना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें। और अपने दोस्तों परिवारों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर कर दें। कमेंट जरूर करें, मुझे मैसेज जरूर करें। मेरे वीडियो में कोई भी खामी आपको दिखाई दे तो उसे जरूर बताएं मुझे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।